नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि ज़कात और सदक़ात के ज़रिए गरीबों की मदद का भी एक बेहतरीन मौका है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारी दौलत सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों का भी हक है जो मोहताज हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से उन लोगों को भी दो जो अल्लाह की राह में रुक गए हैं और ज़मीन में चल फिर नहीं सकते। सूरह अल बकरा आयत नंबर 273। इसी मकसद से मौलाना जौहरुल हुसैनी बैतुल माल इकबालपुर, जिसे हम बैतुल माल इकबालपुर के नाम से जानते हैं, पिछले 40 साल से इंसानियत की खिदमत में मशरूफ़ हैं। ये सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक अमानत है जो बेवसों, यतीमों, बीमारों और ज़रूरतमंदों तक इंसाफ के साथ मदद पहुंचाता है। इदारे की जानिब से गरीब स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स और ट्यूशन फीस, गरीब लड़कियों की शादी के लिए फिनेंशियल सपोर्ट, बुजुर्गों को पेंशन, मोहताजों के इलाज के लिए मदद, ईद के मौके पर नए कपड़े और ज़रूरी सामान और किसी गरीब की वफ़ात पर कफन दफन या क्रियाक्रम का इंतज़ाम किया जाता है। तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को फेलिसिटेशन भी दिया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी इदारे की तरफ से रखी गई है ताकि वो खुद कफील बन सकें। बैतुल माल की अहमियत इस बात में है कि ये एक ऐसी जगह है जहां आपका दिया गया हर एक रुपए किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी सुधारने के काम आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है ना उसे जलील करता है। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। बुखारी शरीफ 2442 नंबर हदीस। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि जो लोग मोहताजों की मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है। इस इदारे के तमाम मेंबर्स का शुक्रिया जो बिना किसी लालच के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। आप भी इस नेक काम का हिस्सा बन सकते हैं और ज़कात, सदका और डोनेशन के ज़रिए गरीबों की मदद कर सकते हैं। आपका दिया गया एक एक रुपए किसी की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो शख्स एक नेक काम करे उसको उसका 10 गुना बदला मिलेगा। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 160। आप अपना डोनेशन मौलाना जौहरुल हुसैनी बैतुल माल इकबालपुर के यूनियन बैंक अकाउंट पर भी दे सकते हैं, जिनका डिटेल्स नीचे दिया गया है। अपनी ज़कात और सदकात को बेहतरीन जगह लगाएं और किसी की ज़िंदगी रोशन करें। और क्या कुछ कहना है इस मामले पर बैतुल माल कमेटी के तमाम मेंबर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। नासिर साहब, बैतुल माल की जानिब से क्या अपील करना चाहेंगे अभी तमाम लोगों से, क्योंकि माह रमज़ान का मुबारक महीना है और पिछले 40 सालों से ये बैतुल माल जो है लोगों की खिदमत के लिए काम करता आ रहा है। बैतुल माल 40 साल से नहीं, लगभग 42 साल से काम करता आ रहा है और हम लोग का काम 365 डेज होता है, कोई दिन बंद नहीं रहता है। जब जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम लोग का कारकुन जो है वहाँ पहुँच के काम गरीब लोगों तक काम अंजाम देते हैं। हम लोग का अपील है इस इलाके के लोगों से कि आप लोग अपना अपना ज़कात और सदका का पैसा बैतुल माल में दे, ताकि सारा साल बैतुल माल से जो गरीब लोगों का ट्रीटमेंट, ईद में कपड़ा दिया जाना, गरीब बच्चियों का शादी में पैसा खर्च होता है, अलील लोगों का ट्रीटमेंट में खर्चा होता है, स्कूल फीस, बुक्स, एडमिशन फीस हम लोग देते हैं। यहाँ से हम लोग वजीफ़ा देते हैं महीना गरीब लोगों को। हम लोग इसके अलावा कफन दफन में भी पैसा खर्च करते हैं। अगर कोई हिंदू भी है उसमें भी हम लोग खर्चा करते हैं, इसलिए कि हम लोग का सदका का पैसा और सब्सक्रिप्शन का पैसा, स्पेशल डोनेशन का पैसा वो हम लोग गैर मुसलमान में खर्च करते हैं। हम लोग उसमें कोई बाज विचार नहीं करते। हम लोग का इस इलाके के लोगों से अपील है कि आप लोग अपना अपना जहाँ जहाँ आप लोग खर्च कर रहे, जहाँ जहाँ सदका, फितरा, ज़कात का पैसा दे रहे दीजिए, लेकिन 1/3 हिस्सा कम से कम इस अदारों को दीजिए। ये इदारा माने खुलूस से, माने सच्चाई के साथ काम कर रहा है। शुक्रिया। अच्छा साहब, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इससे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखिए, ज़कात सिर्फ ज़कात नहीं है। इसको याद रखें कि ज़कात मुसलमानों के बीच एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है।
जहाँ पे एक मुनज़्ज़म तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से तमाम रकम ला के जो है एक जगह जमा किया जाए। बैतुल माल, पैसा रखने की जगह, माल रखने की जगह। मुसलमानों के लिए जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का जो ज़रिया है, जो देने वाला कौम बनाया गया था, वो अब लेने वाला कौम बन गया है। बैतुल माल का मकसद यही है कि तमाम माल इनफरादी खर्च नहीं करके एक इज्तिमाई खर्च, एक इज्तिमाई जगह जमा हो, जहाँ पे मुसलमानों की जो ज़बोहाली है, मुसलमानों की जो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, उसको दूर किया जाए। आज जो है तकरीबन हिंदुस्तान में 40 लाख करोड़ रुपया का 40,000 करोड़ रुपया का जो है एक सालाना तखमीना लगाया गया है जो ज़कात का कलेक्शन हो रहा है। आज भी हम लोग मांग रहे हैं, जबकि देने वाला कौम है। ये उम्मत वस्ता बनाया गया मुसलमानों को कि आपके बाद, हुज़ूर सल्लम के बाद तमाम रती क़यामत के दिन तक जो है मुसलमानों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरा अपलिफ्टमेंट, पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं, पूरे कौमों के लिए जो है ये इसको बेदारी लाए और इसके भलाई का काम करे। तो हमारी जिम्मेदारी ये है, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे तमाम खिदमत वालों से, जो अल्लाह ताला आपको दिया है, ये रकम जो है इंडिविजुअल इनफरादी खर्च नहीं करके, एक लुंगी एक गंजी में खर्च नहीं करके आप इनफरादियत की तरफ आएँ। हुज़ूर सल्लम का हदीस है और बारहा इस्लाम में इनफरादियत की जगह जो है इज्तिमाइयत को फ़रोग दिया गया है कि इज्तिमाई जमा हो। आप छोटी सी रकम, एक बूंद से जो है अगर 10 लोग देंगे तो एक गिलास भर जाएगा पानी का। तो इस तरह इज्तिमाई जो हालात हम लोगों का है, इस इज्तिमाई हालात में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बैतुल माल तकरीबन आधा सदी होने को आया है, कितने बैतुल माल बने, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, कितने बैतुल माल बने हैं, लेकिन ये बैतुल माल जो है गुज़िश्ता 44 साल और कुछ दिनों बाद जो है ये आधा सदी अपने जो सफ़र ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह। तो ये अदारा जो है ये तकरीबन जो चल रहा है सिर्फ अपनी शफाफियत के वजह पर और तमाम खिदमत वालों की मदद की बिना पर। हम और दरख्वास्त करेंगे उन लोगों को कि आपकी मदद जो है सामने आए और सिर्फ हम लोग गरीबों को मदद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, मुसलमानों में गदागिरी ख़त्म हो, बेकारी ख़त्म हो, मुसलमान कौम जो है देने वाला बने। कब होगा? जब आप लोग आएंगे, आप अपनी मदद यहाँ पे देंगे, आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, आपका जो चंदा रहेगा, ज़कात का रकम जो होगा, ख़ासकर ज़कात का रकम जो है ये मुसलमानों तक पहुँचे। हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे, बार बार करेंगे आपसे। हमारे बहुत सारे नुमाइंदा आपको हाजी अमजद अली मस्जिद में, जम्बूरी मस्जिद में और अमजद सारे मोड़ में और मोमिनपुर बाज़ार में सब लोग रहेंगे। मगरिब बाद से बैठेंगे, इशा 10 बजे रात तक रहेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग आएँ और अपनी रकम वहाँ पे जमा करें ताकि सही लोगों तक, जितने लोग हैं सही लोगों तक उनको पहुँच सके। और हमारा जो पीछे देखेंगे आप, इसमें बैंक अकाउंट है, उसमें आपका बैंक अकाउंट लगा हुआ है। आप ज़रूरत नहीं, आपको अगर कैश नहीं दे सकते हैं तो बैंक अकाउंट दें। और हमारा DPR कोड जो है बहुत जल्द आने वाला है, हो सकता है 2-4 QR कोड बहुत जल्द आने वाला है, वो जल्द आपको मिल जाएगा। आप लोग उसमें भी अपनी रकम को जमा कर सकते हैं। आप लोग का ये छोटी सी रकम, छोटा सा मदद जो है आप लोगों का बहुत बड़ा आकार में, बहुत बड़ा शक्ल में जो है एक सामने आएगा, जहाँ पे हम लोग तमाम लोगों तक, तमाम मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सकेंगे। यही आप लोगों से दरख्वास्त है। जो ज़कात जो है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम का खुलासा है कि मुसलमान हाथ को चीत न करे, पट करे, भीख नहीं मांगे, भिखारी नहीं बने, बल्कि देने वाला बने। तो इसी निस्बत से बैतुल माल का जो काम बताया है अनवर प्रेमी साहब ने, उसका ये मुसलमान जो है ज़कात देने का तरीका को भूल गया है। ज़कात का देने का तरीका को भूलने की वजह से आज मुसलमान भिखारी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मोहल्ला के नौजवान सोचे थे कि हम लोग बैतुल माल कायम करें, तो हम लोगों ने जाके हमारे इमाम साहब से मशवरा किया कि हम लोग बैतुल माल बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक बात में राज़ी हो गए। राज़ी होने का वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ मस्जिद में इमामती नहीं की है, बल्कि टीचर भी थे, तालीम भी थे। उनका हाथ का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत सारा हाफिज़ है, उनके बनाए हुए बहुत सारे शागिर्द हैं। अव्वल तो ये है कि ज़कात की जो रकम है ये एक पुराना चलन, पुरानी बात है कि 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी, इस चीज़ को अब सरे से ख़त्म ही कर दिया जाए। इसलिए कि 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी ये उस ज़माने में जो लगभग 1920 या 1921 का
भाव था सोना और चांदी में, लेकिन अब आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। चांदी 1 किलो अभी कैरेट से 89,000 कुछ है, बहरहाल 90,000, जबकि 10 ग्राम सोना का दाम अभी हो गया है 79,500 रुपये। कितना फ़र्क है। इसलिए अब इस चीज़ को ख़त्म करके सिर्फ 52 तोला चांदी का ये बात वज़न रख लीजिए, जिससे यूँ समझ लीजिए कि लगभग 60 से 70,000, 60 नहीं 70,000 75,000 के लगभग आपके पास रकम है, जो साल भर खा पी के आपके पास बच गया, या जेवर जो आप इस्तेमाल करते हैं या आपके घर के औरतें इस्तेमाल करती हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज है। ज़कात का अरेंजमेंट करना ये एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है मुआशी हालात को बेहतर बनाने का। और सोशल सिक्योरिटी जिसको आज के ज़माने में कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये देने का एक ज़रिया बनाया है अल्लाह ने। ज़कात नज़्म सिर्फ ज़कात देना नहीं है। अल्लाह ताला बार बार ये बात कह रहे हैं, मौलाना शफीउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे आपको कि ज़कात को, नमाज को जैसे कायम करने की बात है, नमाज पढ़ने के अलावा कायम करो नमाज को, इसी तरह ज़कात देने का जो मसला है इसके बारे में अल्लाह ताला ने मुकम्मल गाइड किया है। ज़कात कितना निकालो, कब निकालो, इसको कैसे खर्च करो, सब के बारे में मुकम्मल गाइडेंस है। कुरान पाक की कई सूरह हैं जिसमें आयतें हैं जिसमें इसका मुकम्मल जिक्र है। ये एक ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि इसके ज़रिए से कोई भूखा और कोई परेशान हाल मुस्लिम समाज में नहीं रहेगा। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था।